स्टार्ट। न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य से निर्वहन में कार्य कर रहा था, जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था, केंद्रीय सरकार की ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभिकथित अपराध किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध का संज्ञान जिसे बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा विनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं भी वे सेवा कर रहे हों, उपधारा 2 के उपबंध लागू होंगे। और जब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया है, यथा स्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति का जिससे वह अपराध या वे अपराध जिसके या जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का अभियोजन किया जाना है, अवधारण कर सकती है और वह न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाना है। इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी व अन्य जहां कोई प्रावधान लागू किया गया हो, स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति के खिलाफ फौजदारी अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। स्वीकृति से पूर्व प्रसंज्ञान गैर कानूनी होता है और अन्वीक्षा अवैध हो जाती है। ऐतराज जल्दी से जल्दी तय कर दिया जाना चाहिए और इस्तगासे में मुलजिम के आने से पहले ही तय कर देना चाहिए। तथ्य उपलब्ध नहीं है तो बाद में भी तय किया जा सकता है। जिस कृत्य की शिकायत की गई है उसका सीधा संबंध सरकारी
कार्य से होना चाहिए, जैसे डॉक्टर अस्पताल में बलात्कार करता है या मरीज के जेवर चोरी कर लेता है या उसकी जेब में से 100 रुपये निकाल लेता है, इस परिभाषा में नहीं आते। नगर परिषद कर्मचारी कोई दुकान हटाने या गिराने के आदेश से जाते हैं और उनके विरुद्ध दुकानदार मुकदमा धारा 147, 427, 451, 380, 411, 500 भारतीय दंड संहिता का करता है तो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, चूंकि यह कृत्य उन कर्मचारियों के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है और यदि कोई संबंध स्थापित होता है तो स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है।